हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार। जैसा कि आप लोगों को एवरीडे निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स बताता हूं, प्रॉमिस किया था कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेटजी दूंगा। आज मैं इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शन बायर के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी देने जा रहा हूं। इसका यूज करके आप अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। यह जो स्ट्रेटजी है 80 to 90% तक वर्क करता है। अगर आप एवरीडे 5 ट्रेड लेते हैं तो संभावना है कि 4 ट्रेड आपका सही जाएगा। बाकी हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसमें हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करेंगे। जैसा कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 30 का यूज करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता क्या है, इसके बारे में डिटेल जानते हैं। उसके बाद हम इसको यूज करना जाएंगे। इसके साथ और क्या इंडिकेटर लगाएंगे वो भी देखते हैं। आइए हम डिटेल्स में समझते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जस्ट लाइक मूविंग एवरेज ही है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये रिसेंट प्राइस पर कैलकुलेट हुआ है। इसका प्राइस ये इट इज ए लैगिंग इंडिकेटर। ये जो आपका है लैगिंग, इसका नेचर जो है लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर है ये आपका मार्केट का ट्रेंड बताता है, जस्ट लाइक मूविंग एवरेज। तो या तो मार्केट अप ट्रेंड में है, मान लीजिए ये अप ट्रेंड में है, या मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ये आपका मार्केट का ट्रेंड बताता है। तो ट्रेंड बताता है तो हमको काफ़ी ये बेनिफिशियल है, क्योंकि ट्रेंड को मार्केट में बोला गया है फ्रेंड। हमको कभी भी ट्रेंड के विपरीत ट्रेड नहीं लेना है। अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो हम बाई करना है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमको सेल साइड में ट्रेड लेना है। तो ये आपका टेक्निकल इंडिकेटर्स है, जो कि एवरेज प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज ओवर टाइम पे कैलकुलेशन इसका है। ये आपका लैगिंग नेचर इसका है। ट्रेंड इसका अप या डाउन ट्रेंड ये आपको बताएगा कि मार्केट कौन सा ट्रेंड में आपका है। जब इसको लगा करके हम दिखाएंगे तो वहां पता चलेगा, बाई और सेल सिग्नल देता है। सेम एज मूविंग एवरेज इंडिकेटर, इसको जो है कभी भी जब हम यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इंट्राडे के लिए, तो हमको 2 इंडिकेटर लेना पड़ेगा। जहां पे क्रॉस ओवर करेगा वहां पर बाई और सेल सिग्नल लेते हैं, या डाइवर्जेंस जहां पर होगा वहां पे हम ट्रेड लेते हैं। तो डाइवर्जेंस के लिए हम पहले ही वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप पिछला वीडियो को देखिएगा कि डाइवर्जेंस किसको कहते हैं, कैसे इस पे ट्रेड लेते हैं। इसको एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज EWMA भी कहते हैं। The exponential moving average gives more weight to recent data points। ये recent data point का यूज हुआ है। अब इसमें इसका लैगिंग नेचर है, जो करंट मार्केट का ट्रेंड बताता है। ये फ्यूचर प्राइस नहीं बताएगा, सिर्फ ट्रेंड बताता है। तो ट्रेडर्स जनरली यूज करते हैं, हम बाई और सेल सिग्नल लेने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसका जो कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन इसका फॉर्मूला 2n-1, n जो है नंबर ऑफ डेज को शो करता है। तो हमको इसका डिटेल फार्मूला पे अभी नहीं जाना है, इसका हम अलग से वीडियो बना देंगे। अभी हमको इसका स्ट्रेटजी देना है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। तो जनरली EMA और SMA, EMA हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए काफी बेनिफिशियल है, अच्छा वर्क करता है। और आपका SMA जो है मोर आइडियल जो है लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए है। अब आइए हम इसमें क्या क्या यूज करेंगे वो देखते हैं। तो ऑप्शन बायर के लिए हम स्टेप्स देने जा रहे हैं। हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रेटजी दे रहे हैं। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे स्ट्रेटजी देने जा रहे हैं। इंट्राडे स्ट्रेटजी
इंट्रा डे स्ट्रेटजी फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देने जा रहे हैं। हमको ऑप्शन बायर हम आ गए, हम मान लेते हैं ऑप्शन बायर है, तो ऑप्शन बायर सी कब बाई करेगा? ऑप्शन बायर सी कब बाई करता है? जब उसको लगेगा कि प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा। और पी कब बाई करेंगे? पी कब बाई करते हैं? जब हमको लगेगा कि प्राइस नीचे की तरफ गिरेगा तो हम पी बाई करते हैं। हम स्ट्रेटजी दे रहे हैं, तो स्ट्रेटजी में हम क्या क्या यूज करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहला जो काम है, हम स्टेप्स लिख रहे हैं। स्टेप्स, सबसे पहले हम टाइम फ्रेम सेट करेंगे। सबसे पहला काम है मेरा टाइम फ्रेम, तो टाइम फ्रेम हम सेट किए। तो टाइम फ्रेम हमने लिया है 1 आवर का, 1 आवर का, 1 आवर का टाइम फ्रेम लिए हैं। सेकेंड जो है, सेकेंड स्टेप हम ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगाए हैं, इसका सेटिंग हमने 5 किया है। देन आफ्टर तीसरा जो है इंडिकेटर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसका सेटिंग 30 किए हैं। 530 इसका स्ट्रेटजी का नाम ही है, तो एक 5 किए, एक 30 किए। तीसरा हम क्या लगा रहे हैं? चौथा RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो इसका जो सेटिंग हमको करना है, सेटिंग क्या करना है? अपर लिमिट 80, अपर लिमिट 80, 50 मिड लिमिट 50 और इसको 20 करना है लोअर लिमिट 20। ये सेटिंग करेंगे। पांचवा जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस का हम लोग यूज किए हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, टारगेट के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का हमने यूज किया है, या फिबोनाची का भी यूज कर सकते हैं, या दूसरा पाइवोट का भी हम यूज कर सकते हैं। पाइवोट का भी हम यूज कर सकते हैं, है ना, या फिबोनाची का भी यूज कर सकते हैं। सातवां स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करेंगे। स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हैं। तो ये सारा चीज हमने लगाया है। हम स्ट्रेटजी देने जा रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। स्टेप्स जो है, टाइम फ्रेम 1 आवर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5, देन आफ्टर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 30, RSI सेटिंग 80, 50, 20, सपोर्ट रेजिस्टेंस, पाइवोट पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एसएल एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर रहे हैं। अब आइए हम इसको हम बैक टेस्ट करके देखते हैं और ट्रेड लेकर के दिखाते हैं हम आपको। 1 आवर का हम टाइम फ्रेम क्या रखे हैं? 1 घंटा टाइम फ्रेम रखे हैं। 1 घंटा टाइम फ्रेम रखे हुए 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अब यहां पर आप लोग देखिए कि हमको ट्रेड कहां लेना है। सो देखिए 1 आवर का चार्ट है, ये RSI है, यहां पर इंडिकेटर हमने यूज किया है RSI, ये RSI का यूज किया है। तो इसका सेटिंग 80, 50 और 20 का है। सेटिंग हम रखे 80, 50, 20। देखिए हमने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है, टाइम फ्रेम रखा है 1 आवर, यहां टाइम फ्रेम हम लिए हैं 1 आवर का, और RSI इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। RSI का वैल्यू हमने रखा है 80, 50, 80, 50 और 20, अपर लिमिट 80, मिड लिमिट 50, लोअर लिमिट 20। देन आफ्टर एक इंडिकेटर यूज किए हैं EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसका इनपुट वैल्यू 5, एक हमने 5 का रखा है। तो 5 वाले का कलर जो है व्हाइट है, व्हाइट वाला लाइन EMA 5 को इंडिकेट कर रहा है, और जो 30 का जो लाइन है ये आपका 30 का इंडिकेट कर रहा है, ये रेड वाला लाइन 30 को इंडिकेट कर रहा है। तो अब हमको ट्रेड कहां लेना है वो देखिए आप। तो जहां पे क्रॉस ओवर हुआ, तो अभी भी मार्केट चल रहा है, यहां क्रॉस ओवर, तो अभी तो टाइम हो गया है 3:15, तो अभी ट्रेड नहीं ले सकते हैं आप। अब आप जैसे देखिए
जहां पे क्रॉस ओवर हुआ, जैसे देखिए यहां पे, अब यहीं पे क्रॉस ओवर हुआ ही आज, अब इधर इधर क्रॉस ओवर किया तो आया है, लेकिन बहुत कम आया है। जैसे यहां देखिए आप, यहां पे क्रॉस ओवर किया, हमको आरएसआई का वैल्यू भी देता है। तो ये क्या बजे का कैंडल है, यहां देखिए आप लोग, तो ये आपका 9/15 का कैंडल है, 23 मई का। अब यहां पे क्रॉस ओवर हुआ, बुलिश कैंडल है, तो यहां पे हमने बाई किया, तो यहां तक प्राइस आया है। जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ तो यहां पे बाई करेंगे हम, तो यहां तक प्राइस आया है। क्रॉस ओवर होने के बाद जैसे यहां देखिए आप, यहां क्रॉस ओवर हुआ, यहां करीब करीब टच गया है, तो यहां पे बाई करते तो प्राइस यहां आया है। हमको बाई कहा, अब यहां देखिए आप 9/15 कैंडल है, यहां आरएसआई का वैल्यू कितना है, 53 है, तो इस कैंडल पे हमने बाई किया। बाई कहां करेंगे, तो बाई यहां पर किए हम, देखिए बाई हम यहां पे बुलिश कैंडल क्रॉस ओवर है, क्रॉस ओवर, यहां पे क्रॉस ओवर हुआ है, क्रॉस ओवर विथ बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल के साथ क्रॉस ओवर हुआ है। आरएसआई का वैल्यू भी सही है, आरएसआई का वैल्यू भी यहां पर सही है, 53 है। तो अभी यहां तक प्राइस आया, हम तो यहां पे क्या करते हैं, सेल करते हैं। हम बाई यहां किए तो यहां सेल करते हैं, तो ये बढ़िया काम कर रहा है। अब दूसरा देख रहे हैं, तो और देखिए आप, जैसे देखिए यहां क्रॉस ओवर हुआ, आरएसआई का वैल्यू कितना है, 59 है, तो यहां पे हमने बाई किया तो प्राइस यहां तक आया है। जैसे यहां देखिए, यहां पे क्रॉस ओवर हुआ, अब यहां बाई किए, इस कैंडल पे बाई किया, प्राइस यहां आया है। अब जैसे सेल साइड में देखिए, यहां पे क्रॉस ओवर हुआ 30 है, यहां पे नीचे की तरफ है, तो यहां सेल करते हैं हम, तो प्राइस यहां तक आया है ना। तो इसी तरह से हम लोग अब यहां पे बाई किए हैं, तो प्राइस यहां तक गया है, यहां पे काफी अच्छा मूवमेंट है, क्रॉस ओवर हुआ तो यहां तक। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं, बाई और सेल साइड दोनों। यहां क्रॉस ओवर हुआ, जहां पे टच किया तो नीचे की तरफ सेल साइड में ट्रेड लेंगे। जैसे यहां देखिए, यहां पे क्रॉस ओवर हुआ तो यहां बाई किया, तो यहां तक प्राइस आया। तो 200, 100 पॉइंट, 300 पॉइंट तक आराम से आपको इसमें मिल जाएगा। तो बैक टेस्ट हमने किया, काफी अच्छा वर्क कर रहा है। जैसे यहां देखिए आप, यहां पर देखिए, तो यहां पर आपका कैंडल कितना है, 9/15 कैंडल है, यहां पे क्रॉस ओवर हो गया। अब यहां पर आपने सेल किया, तो 11/15 में सेल किए हैं, तो देख रहे कितना प्राइस आया है, काफी अच्छा मूवमेंट है। यहां पर जो है आपका, यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग क्रॉस ओवर हुआ, यहां हम सेल लिए, इस कैंडल को छोड़ के यहां पे हम सेल साइड में ट्रेड लिए, तो यहां पे प्राइस देखिए आपका, और यहां देखिए कितना तक प्राइस आया है। तो यहां से यहां तक का मूवमेंट मिल गया है, यहां देखिए आप, तो काफी अच्छा ये वर्क करता है। ऐसे ही हम कोई और देखते हैं, जैसे देखिए यहां पे क्रॉस ओवर हुआ है, तो काफी अच्छा वर्क किया है। जहां भी क्रॉस ओवर हुआ वहां पर हमको देखना है, क्रॉस ओवर जहां पर हो रहा है वहां पर देखना है हमको। व्हाइट वाला जो लाइन है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 को शो कर रहा है, और रेड वाला लाइन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 30 को शो कर रहा है। तो जहां पे क्रॉस ओवर हुआ, छोटा वाला मूविंग एवरेज जो है नीचे की तरफ लाइन क्रॉस हो रहा है, और रेड वाला जो है लाइन ऊपर से नीचे है और छोटा वाला ऊपर है, मतलब इस तरह से है, तभी हमको ट्रेड लेना है ना। अब जैसे यहां पर है, तो इधर 9/3/15, अब यहां पे बाई की थी, यहां तक प्राइस गया। तो इस तरह से हमने बैक टेस्ट करके देखा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 और 30 को, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो आप इस इंडिकेटर का यूज करके और इस स्ट्रेटजी को यूज करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को जो आदमी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं जो लोग, कृपया करके सब्सक्राइब करें।